वेलकम टू नाना क्लासेज। दोस्तों, नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2020 और 3 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है उसमें हर रोज प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट 7 अक्टूबर से और हो रहा है। 30 सितंबर से शुरू हो चुका है, 7 अक्टूबर से फिर शुरू हो रहा है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करके इनसे प्राप्त कर सकते हो। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के लिए आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो उसमें। इसके अलावा इन अकेडमी पर रीट के लिए राजस्थान पुलिस पटवार के लिए प्रिपरेशन भी चल रही है। अच्छे मार्गदर्शन आपको यहाँ मिलेंगे, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो ये ऑल इंडिया के ये जाने माने टीचर इसमें यहाँ पढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिस आप कहते हैं RSRTC का 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 57वां स्थापना दिवस बनाया गया। कब? 1 अक्टूबर 2020 को। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 2020 को स्थापना दिवस बनाया गया, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जयपुर के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट। इस अवसर पर अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान, कब से? अप्रैल से अगस्त 2020, और ये किसका माहौल था? कोरोना महामारी का। श्रेष्ठ संचालन देने वाले आगारों को पुरस्कृत करते हुए सर्टिफिकेट व ट्रॉफी प्रदान की गई। आपने देखा हो ना, अलग अलग क्षेत्रों में आगार लिखे होते हैं, डिपो लिखे होते हैं, जैसे जोधपुर है, जयपुर डिपो है, जयपुर आगार, अनूपगढ़ आगार, ऐसे लिखा होता है। तो वो अलग अलग डिपो से अलग अलग बस से सरकार के द्वारा दी जाती है और वहाँ से उनका संचालन होता है। तो राजस्थान रोडवेज के CMD कौन है? एक तो ध्यान रखना, नवीन जैन है, ने स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वाधिक आय प्राप्ति किलोमीटर में, यानी किलोमीटर के हिसाब से आय प्राप्ति में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले को प्रथम पुरस्कार मिला। और प्रथम पुरस्कार भरतपुर आगारा के प्रमुख प्रबंधन मनोज बंसल को मिला, यानी प्रति किलोमीटर अच्छी आय देने के कारण। और एक सर्वाधिक डीजल औसत प्रति वर्ग किलोमीटर में श्रेष्ठ परिणाम देने वालों में जो प्रथम पुरस्कार मिला वो राजसमंद के आगारा के प्रबंधक संचालक हरप्रीत को दिया गया। यानी 57वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया, प्रथम द्वितीय पुरस्कार। हमें अगर याद रखना है तो प्रथम प्रथम, फिर भी एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखना है। यानी प्रति आय की दृष्टि से किलोमीटर में श्रेष्ठ प्रदर्शन है वो तो भरतपुर आगारा के मुख्य प्रबंधक मनोज बंसल को दिया गया। और सर्वाधिक डीजल औसत प्रति वर्ग किलोमीटर में श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए प्रथम पुरस्कार राजसमंद के आगारा के प्रबंधक संचालन हरप्रीत को दिया गया। अब बात आती है राजस्थान रोडवेज की। तो राजस्थान रोडवेज को परिवहन के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के बेहतर प्रयोग के लिए भी रोडवेज प्रशासन को लीडरशिप अवार्ड 2019 में मिल चुका है। अभी हाल ही में 2020 में PSQ अवार्ड भी मिल चुका है। किसको? राजस्थान रोडवेज को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। और एक थोड़ी सी समस्या है कि राजस्थान रोडवेज हमारे राजस्थान में घाटे में चल रही है, ये भी रिपोर्ट आती रहती है। तो याद रह जाएगी ये सारी बातें। कौन सी? RSRTC 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना हुई थी। तो कमेंट करके बताओगे राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? राजस्थान के परिवहन मंत्री। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जरूर बताया करो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी जुड़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद जुड़ते हैं, और लाइक याद रखना आपका काम है सबसे बड़ा। दूसरा, हाल ही में 1 अक्टूबर 2020 को उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में 1 अक्टूबर 2020 को उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय का आज स्थापना दिवस से संबंधित कई क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो इसका 19वां स्थापना दिवस बनाया गया। कौन सा? 19वां स्थापना दिवस बनाया गया। मुख्य तथ्य, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर के अंदर है। स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी और 19वां इसका क्या बनाया गया है?
स्थापना दिवस बनाया गया। अब बात आती है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर के अंदर है, इसमें कितने मंडल आते हैं। पहले तो क्वेश्चन आता है राजस्थान में कितने जोन आते हैं, 2 जोन आते हैं, ठीक है। एक तो जोन कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय, एक आता है पश्चिम मध्य जोन भी आता है। लेकिन आपसे क्या पूछे, आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने जोनों का मुख्यालय आता है, तो एक आता है जयपुर का ही, ठीक है। आपसे पूछे राजस्थान में इन जोनों में कितने मंडल, कितने, 5 मंडल है, कितने हैं, 5 मंडल। क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल बीएसटीसी में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में 4 मंडल आते हैं, कौन कौन से, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। अब मंडल कितने, 5, तो एक कहाँ गया, तो एक रह गया कोटा। ये कोटा मंडल कहाँ आता है, तो ये जो कोटा मंडल आता है वो पश्चिम मध्य जोन, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ आता है। तो आपको याद रखना है। अब दोबारा बता देता हूँ, राजस्थान में कितने जोन, जो रेलवे है वो 2 जोन में बंटा हुआ है, मुख्यालय एक का है उत्तर पश्चिमी रेलवे का, और मंडल कितने आते हैं, 5। उत्तर पश्चिमी रेलवे में कितने मंडल आते हैं, 4, कौन कौन से, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। और एक कोटा कहाँ आता है, तो ये कोटा आता है पश्चिमी मध्य जोन, जबलपुर के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 2019 में सरकारी भवनों की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय। और पिछले साल जो रेलवे स्टेशनों की रिपोर्ट आई थी स्वच्छता सर्वेक्षण में, उसमें 10 में से 7 उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के थे, और उसमें टॉप भी कौन सा था, जयपुर रेलवे स्टेशन था। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, राजस्थान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया किस अभयारण्य से शुरू की गई है। राजस्थान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया किस अभयारण्य से शुरू है, यानी अब वन चाहे आप जीवों को गोद ले सकते हैं, उनका संरक्षण आपका होगा, आपको उनका आवास का, उनके खाने पीने का सब आपको प्रबंध करना पड़ेगा। तो इसकी सरकार, राज्य सरकार ने इसकी मुहिम शुरू कर दी है नाहरगढ़ से। ये नाहरगढ़ अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार मैंने इन क्वेश्चनों के बारे में बता दिया। इस नाहरगढ़ का पूरा चिट्ठा खोलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित जरूर नाहरगढ़ की तरफ करेगा। तो इसके बारे में सारी चर्चा करते हैं। तो पहले तो ध्यान रखना, राजस्थान में 1 से 7 अक्टूबर 2020 तक 66वां वन्य जीव सप्ताह बनाना शुरू हो चुका है। 1 से 7 तक मनाया जाएगा। इसके तहत राज्य में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया नाहरगढ़ जैविक उद्यान से शुरू कर दी है, यानी नाहरगढ़ अभयारण्य से शुरू कर दी है। तो कहाँ पे है, जयपुर में। वन विभाग ने लोगों को वन्य जीवों से जुड़ाव करवाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। अब बात करते हैं अपने इस नाहरगढ़ की, क्योंकि नाहरगढ़ के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ये नाहरगढ़ है जयपुर में। क्षेत्रफल ध्यान रखना, इसका 52.40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 52.40 में। स्थापना इसकी 1980 में हुई थी, किसकी, नाहरगढ़ की। देश का दूसरा व राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। देश का दूसरा व राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। दूसरा जैविक उद्यान सज्जनगढ़ है, और तीसरा है माचिया सफारी पार्क। तीनों याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे इस नाहरगढ़ के अंदर 3 शिकार होदियां हैं और रामसागर जलाशय है। 3 शिकार होदियां है, रामसागर जलाशय है। देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पे, ऑपरेशन यानी सुरक्षित क्षेत्र में जो भालू होते हैं, तो देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर खोला गया है यहाँ पे। चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। चिंकारा जो हमारे राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, और गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर है चिंकारा, वो उसके लिए प्रसिद्ध है। और 2006 में यहाँ पे एलिफेंट सफारी की व्यवस्था भी की गई है। 2006 में एलिफेंट सफारी। तो ये सारी नाहरगढ़ के बारे में आपको याद रखना है, और राजस्थान का पहला जैविक उद्यान हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाहरगढ़ के बारे में कई बार हम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो दुर्ग है उसके लिए टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है, और नाहरगढ़ दुर्ग में पर्यटकों के लिए रात को भी पर्यटकों के लिए कुछ महलों को खोला गया था। 4 नंबर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के 2 अक्टूबर 2020 को कितने वर्ष पूर्ण हो गए। आज मैंने कहा ना कई क्वेश्चन ये होंगे। 2 अक्टूबर 2020 को कितने वर्ष पूर्ण हो गए, 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो 2 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011, उसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत, उन्होंने शुरू की थी। उस समय इस पे बजट था 190 करोड़ रुपए, लेकिन आज ये बजट हो चुका है 965 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी बात है, कितनी वृद्धि हुई देखो। और मुख्यमंत्री भी देखो, जब 9 साल पूर्व में मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत हैं, और राजस्थान के मुख्य
राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में देश में टॉप पर है, ध्यान रखना, पूरे देश में नंबर 1 पे है। 5वां क्वेश्चन देखिए, एम्स के 65वें स्थापना दिवस पर राजस्थान के किस डॉक्टर को चावला गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया? एम्स के 65वें स्थापना दिवस पर राजस्थान के किस डॉक्टर को चावला गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया? डॉक्टर चावला मेडल गोल्ड देकर दिया सम्मानित किया गया, तो वो है डॉक्टर देवांशु बंसल। देवांशु बंसल। मुख्य तथ्य, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के 65वें स्थापना दिवस समारोह में काके जयपुर के डॉक्टर देवांशु बंसल को यूरोलॉजी में एमसीएच के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। उन्हें यह मेडल हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री, जिनके कहते हैं हर्षवर्धन, ने प्रदान किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। छठा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान दलित उत्पीड़न मामले में देश में किस स्थान पे है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार दलित उत्पीड़न उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर, ध्यान रखना। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, कौन सा है? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और जबकि हमारा राजस्थान दूसरे स्थान पर। अब कुछ आंकड़े देखो, नेशनल हाईवे निर्माण में महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का देश में 31वां स्थान है। टॉप पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो ये भी रैंकिंग आपको याद रखनी है, किसकी? राजस्थान की। 7वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती बनाई गई, ये तो याद रखोगे। जयंती पर मुख्यमंत्री ने किस विजन के तहत मास्क पहनो सभी को पहनाओ की शुरुआत की? मास्क पहनो सभी को पहनाओ की शुरुआत की, तो ये विजन रखा गया, कोरोना हारेगा राजस्थान जीतेगा। कौन? कोरोना हारेगा राजस्थान जीतेगा के विजन पर मास्क पहनो सभी को पहनाओ महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती बनाई गई। एक तो याद रखना ही रखना है, अशोक गहलोत ने कोरोना हारेगा राजस्थान जीतेगा विजन के तहत मास्क पहनो सभी को पहनाओ की शुरुआत अल्बर्ट हॉल जयपुर से 2 अक्टूबर 2020 को की। मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कल बताया था। और इस जन जागरण अभियान की शुरुआत कर चुके हैं अल्बर्ट हॉल से। अब महात्मा गांधी की 151वीं जयंती बनाएगी, तो मैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बहुत बार पूछी जाती है। द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म, ये द मोरल बेसिस अंग्रेजी में लिखी हुई है। और पीस, द वर्ड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये पुस्तकें महात्मा गांधी की एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये देखिए, अब की बार कांस्टेबल पार महिला व बाल विकास, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे राजस्थान पुलिस के लिए। 100 क्वेश्चनों की मुख्य तथ्यों की बड़ी क्लास आज शाम 6 बजे आपको मिलेगी, याद रखना। सारे विद्यार्थी इस वीडियो को अपने इस स्टेटस को आप अपने स्टेटस पे लगाना, व्हाट्सएप के इस पोस्टर को, और सबको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब की बार कांस्टेबल पार महिला बाल अपराध के 100 क्वेश्चन धाराएं होगी ऐसी, और 100 क्वेश्चन मुख्य तथ्य के साथ कि जब भी एग्जाम होगा आपका 6, 7, 8 तारीख को पक्का, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा जितने वीडियो डाल सकूँ उतने डालूंगा, और यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे। बड़ी क्लास है, कोई छोटी नहीं है, 10-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चनों की क्लास है। राजस्थान में देश की 1328वीं सिपी आलिया जेब्रा नामक तितली खोजी गई, इसका संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर से। हाँ, हैरानी होगी आपको, ये दोबारा क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि कल मैंने 1328 की जगह 38 कर दिया था, और बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने इसके लिए कमेंट भी किया था, इसलिए मैंने स्पेशल इस क्वेश्चन को दोबारा दिया है ताकि आपको कंफ्यूज न हो। 1338वीं नहीं है, ये तितली कौन सी खोजी गई है? 1328वीं। सिर्फ मुझसे मिस्टेक हुई थी, 28 की जगह 38 लिखा गया था, लेकिन इसलिए मैंने इसको दोबारा क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के मुकेश पंवार ने सागवाड़ा में 8 नवंबर 2014 को देश की 1328वीं स्पियालिया जेब्रा नामक तितली खोजी थी, और इसकी अब पुष्टि हुई है, ठीक है। तो ये इतना ही कंफ्यूजिंग दूर करना था, 1338 नहीं है, 28 है। राजस्थान में किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बारक तीर्थ कर दिया है? राजस्थान में किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बारक तीर्थ कर दिया? ये तो आपको पता ही होगा कि निम्बारक तीर्थ पीठ कहाँ पे है हमारी, तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने अजमेर जिले में स्थित सलेमाबाद का नाम बदलकर श्री निम्बारक तीर्थ कर दिया, याद रखना, श्री निम्बारक तीर्थ। पहले नाम सीधा क्या था? सलेमाबाद। अब सलेमाबाद की बात करें, इस निम्बारक यहाँ कौन सा संप्रदाय है? निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद में, और इसको ही कहते हैं सनकादी संप्रदाय और हंस संप्रदाय।
बहुत बार आ जाता है। हंस संप्रदाय के पीठ राजस्थान में कहाँ पे है? सलेमाबाद, अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। और अब इसका नाम क्या कर दिया इस पीठ का? श्री निम्बार्क तीर्थ, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने की थी। और किस नदी के किनारे बहुत बार आता है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। इसी सलेमाबाद से रूपनगढ़ नदी निकलती है और सांबर झील में जाकर गिरती है। 9 नंबर देखिए, ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन की पर्यटन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर एशिया का छठा सबसे खूबसूरत शहर बन गया? एक मशहूर ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन है, उसने पर्यटन रैंकिंग में जारी किया है, उसमें राजस्थान का कौन सा शहर है वो एशिया का छठा सबसे खूबसूरत शहर बन गया? तो हमारा उदयपुर। और ये देखिए पूरा सितंबर 2000 इसके टॉप 100 क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिए हैं। संडे के दिन यानी आपको कल ही सुबह 7 बजे ये वीडियो मिलेगा। बहुत ही टॉप 100 क्वेश्चनों का ये वीडियो मिलने वाला है, तो इसको भी शेयर करना आप। तो जारी की रैंकिंग जिसमें उदयपुर एशिया का छठा सबसे खूबसूरत शहर है, जबकि जयपुर कहाँ पे है? 10वें स्थान पर है। टॉप पर शहर है होई एन वियतनाम का है। तो जिलों की नगरी उदयपुर। और मैं आपको लोक देवियों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके आपको साथ में याद रखना जरूरी है। आमजा माता का मंदिर उदयपुर में है। बाण माता जो गुहिल और सिसोदिया वंश की कुल देवी है, वो भी उसका मंदिर है। और अंबिका माता जगत उदयपुर में है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। 10 नंबर, राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर रतन सिंह चौहान ने माउंट एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा फहराया, यह किस महाद्वीप में है? सब इंस्पेक्टर रतन सिंह चौहान ने माउंट एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा फहराया, तो ये यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पे? यूरोप में। तो राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर रतन सिंह चौहान उदयपुर के, इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। बड़ी बात, यूरोप की बात आती है तो यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। कौन सा है? रूस है। सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक दिन मैंने चोटियों के बारे में सब बताया था। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और उत्तरी अमेरिका के टॉप 3 बड़े देशों के नाम आप जरूर बताओ, क्योंकि राजस्थान पुलिस पटवार के लिए महाद्वीप पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला था? तो जाकोरा टोंक की तीर नानाजी देशमुख को अभी हाल ही में मरणोपरांत आपको पता होगा भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी के साथ भारत रत्न मिला था। और एक क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? यह लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आया था। तो गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला सबसे लंबा चलने वाला जो त्योहार है वो गणगौर है। और इस पे कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की है। तीज, एक कजली तीज होती है, एक छोटी तीज होती है। ठीक है, कजली तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज जो भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है और कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और एक छोटी तीज होती है जो श्रावण शुक्ल तीज को आती है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। दीपावली अभी आने वाली है, दशहरे के बाद आएगी दीपावली, कार्तिक अमावस्या को, और होली फाल्गुन पूर्णिमा को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्योहारों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे पहले जल्दी से लाइक ठोक दो, फटाफट लाइक कर दो। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं भाई, कितने विद्यार्थी 2 से 3 हज़ार लोग देखते हैं और 500 तो लाइक कर दिया करो। इतना तो पढ़ना है, इतने बढ़िया आपको क्वेश्चन है। अरे 10 क्वेश्चन में अच्छे से ढूंढ के लेके आता हूँ, इतना तो काम बनता है। लाइक कर दो फटाफट, अरे करो। राजस्थान में मुख्यमंत्री के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? नवीन जैन, डीबी गुप्ता, राजीव त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी। सही जवाब आपको कमेंट में देना है। और एक क्वेश्चन, मुसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर। ये भी लाइब्रेरियन का 19 सितंबर को एग्जाम होता क्वेश्चन आया था। मुसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जनवरी से जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स की ई बुक हमारी लॉन्च है। ई बुक का मतलब पीडीएफ है, ध्यान रखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप खरीद सकते हो। या बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या आती है, वो पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन पीडीएफ नहीं मिलती है, तो एक और संपर्क करना 8094496272 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको 50 रुपये तो देने पड़ेंगे, लेकिन पीडीएफ सीधा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध है। तो आज शाम 6 बजे महिला बाल विकास के टॉप 100 क्वेश्चन, और कल संडे है, संडे के दिन सुबह 7 बजे सितंबर माह के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।